Dear student, this is the third lecture of फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इस लेक्चर में हम नॉर्दर्न प्लेन के बारे में जानेंगे। भारत के नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर्स के द्वारा हुआ है। यह एरिया एलोबियल सॉइल से बना है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। मिलियन ईयर एगो हिमालय के ओरिजिन के समय शिवालिक के साउथ में एक बेसिन का फॉर्मेशन हो गया था, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर्स द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स के डिपॉजिट होने से भारत के नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन हुआ। यह मैदान वेस्ट में सतलज रिवर से लेकर ईस्ट में ब्रह्मपुत्रा रिवर तक फैला हुआ है। इस मैदान की ईस्ट टू वेस्ट की लंबाई 3200 किलोमीटर है और चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। भारत का मोस्ट फर्टाइल एग्रीकल्चरल एरिया नॉर्दर्न प्लेन ही है। सी लेवल से इसकी ऊंचाई 50 to 100 मीटर है। इस मैदान में राइस, व्हीट और शुगर की अधिक कल्टीवेशन किया जाता है। नेक्स्ट, द डिवीज़न ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्थ इंडिया के प्लेन को नॉर्थ से साउथ भाबर, तराई और एलोबियल प्लेन में डिवाइड किया गया है। इस डायग्राम को आप देख सकते हो। एलोबियल सेडिमेंट्स की एज के अकॉर्डिंग बांगर और खादर दो सब पार्ट में बांटा गया है। आते हैं व्हाट इज़ भाबर। शिवालिक के साउथ में और उसके पार्लर 8 to 10 किलोमीटर वाइड स्ट्रिप को भाबर कहा जाता है। जब रिवर्स माउंटेन एरिया से डाउन कम्स होती है तो अपने साथ पेबल, स्टोन और हेवी सेडिमेंट्स को डिपॉजिट माउंटेन के साइड पर कर देती है। यहाँ आप देख सकते हैं। और इन्हीं सेडिमेंट से भाबर का फॉर्मेशन हो जाता है। माउंटेन से उतरने के बाद भाबर में रिवर विलुप्त हो जाती हैं। यहाँ पे आपको रिवर दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ से रिवर फॉलो कर रही है। नेक्स्ट आते हैं तराई। भाबर के साउथ में और उसके पार्लर 10 to 20 किलोमीटर वाइड स्ट्रिप को तराई कहा जाता है। इस स्ट्रिप में रिवर्स अगेन भाबर से बाहर निकलकर सरफेस पर फॉलो होने लगती है, लेकिन उनकी कोई रिवर बेसिन नहीं होता है और इसलिए यह एरिया बोग, दलदल और स्लाइम यानी कि कीचड़ में बदल जाता है। लेकिन ह्यूमिडिटी के कारण यहाँ नेचुरल वेजिटेशन ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट, एलोबियल एरिया। एलोबियल प्लेन का फॉर्मेशन तब होता है जब रिवर अपने साथ लाए गए फाइन और साटल सेडिमेंट्स को समतल एरिया में डिपॉजिट कर देती हैं।
इस मैदान में रिवर मिएंडर, ऑक्सबो, मेंढर लेक पाई जाती हैं तथा थोड़े थोड़े टाइम के इंटरवल के बाद फ्लड आती रहती है। लॉन्ग टाइम से रिवर द्वारा इस एरिया में एलुवियल सेडिमेंट्स का डिपॉजिट किया जा रहा है, इसलिए एलुवियल डिपॉजिट एज के अकॉर्डिंग दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट को हम बोलते हैं बांगर। ओल्ड एलुवियल मैदानों को बांगर कहा जाता है। यह फ्लड यानी कि बाढ़ के मैदान से ऊपर लोकेटेड होते हैं और खादर मैदान से कम फर्टाइल होता है। सेकेंड, खादर। न्यू एलुवियल मैदानों को खादर कहा जाता है। यह एरिया बाढ़ एरिया में लोकेटेड होता है, यानी यहाँ पे सबसे अधिक बाढ़ आता है, क्योंकि ये नीचे की तरफ होता है। यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ एवरी ईयर रिवर द्वारा एलुवियल सेडिमेंट्स को रिन्यूअल होता रहता है। यह एरिया बहुत अधिक फर्टाइल होता है, जो कल्टीवेशन के लिए बहुत ही यूज़फुल है। नेक्स्ट, रिवर सेडिमेंट्स के डिपॉजिट के अकॉर्डिंग नॉर्दर्न प्लेन एरिया को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। इंडस गंगा का मैदान। इंडस और गंगा दोनों अलग है। और नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्रा का मैदान। अब जानते हैं कि इंडस गंगा का मैदान क्या होता है, जिसे नॉर्दर्न प्लेन एरिया तथा नॉर्थ इंडिया रिवर एरिया भी कहा जाता है। एक वास्ट और फर्टाइल मैदानी एरिया है। इसमें नॉर्दर्न तथा ईस्टर्न इंडिया का अधिकांश भाग है। पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलेशन वाले भूभाग, साउथ नेपाल के कुछ भूभाग तथा लगभग पूरा बांग्लादेश शामिल है इस एरिया में। इस एरिया का नाम इंडस और गंगा रिवर्स के नाम पर रखा गया है। कल्टीवेशन के लिए फर्टाइल सॉइल होने के कारण इस एरिया में पॉपुलेशन का डेंसिटी भी बहुत अधिक है। 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर 1 मिलियन पीपल रहते हैं। यह एरिया अर्थ का सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला एरिया में से एक है। इंडस गंगा में लोकेटेड टाउन्स अहमदाबाद, लुधियाना, अमृतसर, वाराणसी, पटना, कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका, पाकिस्तान में लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान, पाकिस्तान का हैदराबाद और कराची शामिल हैं। इंडस गंगा रिवर के नॉर्थ एंड पर हिमालय लोकेटेड है, जहाँ कई रिवर ऑरिजिन होती हैं, जिसके कारण इस एरिया में कई नदियाँ वाटर प्रोवाइड करती हैं तथा 2 रिवर्स मीट के कारण पूरा एरिया में जमा फर्टाइल एलुवियल सॉइल का सोर्स है। इस मैदानी इलाके में साउथ एंड पर विंध्या और सतपुड़ा पर्वत तथा छोटा नागपुर का पठार लोकेटेड है। वेस्ट में ईरानी पठार लोकेटेड है। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्रा का मैदान। नॉर्दर्न विशाल मैदान का मोस्ट ईस्टर्न एरिया ब्रह्मपुत्रा का मैदान है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये 1 नंबर हो गया आपका इंडस प्लेन एरिया, 2 नंबर हो गया गंगा प्लेन एरिया और थर्ड जो हो गया ब्रह्मपुत्रा प्लेन एरिया। लेकिन यहाँ पे आपको
मैंने बताया आपको, इंडस और गंगा दोनों को मिला के मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जिसकी ढाल ईस्ट से वेस्ट की ओर है, यानी इधर से इस साइड की ओर है। यह मैदान लगभग 600 किलोमीटर और 100 किलोमीटर चौड़ा है। इसकी जनरल हाइट 150 मीटर है। यह रैंप वैली है जो ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज रिवर्स के द्वारा जमा की गई सेडिमेंट के डिपॉजिट से बना है। यह एरिया बाढ़ एरिया है। इस एरिया को पार कर ब्रह्मपुत्र वेस्ट की ओर मुड़ती है, यानी साउथ की तरफ मूव करती है और गंगा से मिलकर वर्ल्ड के सबसे बड़ी डेल्टा यानी कि सुंदर वर्ल्ड डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का कॉम्बिनेशन सेक्शन मेघना कहलाती है। तीस्ता, सुवर्णशिरी, लोहित इसकी ट्रिब्यूटरीज रिवर्स हैं। यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र इस जगह मिलती है और यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा का फॉर्मेशन करती है, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। इस लेक्चर के बेस पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया जा रहा है। 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई देता होगा। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम द पेनिसुला के बारे में जानेंगे। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।